Precision Hydraulic Engineers is dedicated to provide quality service to the customers in the field of hydraulics for the past 32 years. Let me take you through a quick journey of process and facility at Precision Hydraulic Engineers. वेलकम टू प्रेसिजन हाइड्रोलिक इंजीनियर्स। दोस्तों, आज हमारे पास एक नया पंप आया है H1P078। तो इस पंप की ज़्यादा जानकारी जानते हैं हमारे इंजीनियर मिस्टर रुपेंद्र अहिरवाल से। तो बताइए मिस्टर रुपेंद्र जी, इस पंप का उपयोग किस जगह में किया जाता है? ये पंप है 78 सीसी का पंप है, ठीक है, ट्रेवलिंग पंप है। इसमें जो केस न्यू हॉलैंड की रोलर होती है 1107 उस मॉडल में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो चार्जिंग प्रेशर है इसका 22 बार चार्जिंग प्रेशर है। बाकी जो मेन प्रेशर है इसका 420 बार इसका मेन प्रेशर है। हम इसको अभी टेस्ट करेंगे 300 बार प्लस पे। 300 बार के लोड पे हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। बाकी देखेंगे। बाकी इसकी कैपेसिटी 420 बार तक है, लेकिन 300 बार तक का है। बाकी चार्जिंग प्रेशर इसका 22 बार है। ये ट्रैवलिंग में यूज होता है और रोलर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। अब इस पंप का हम न्यूट्रल चेक कर रहे हैं। ये पंप न्यूट्रल है, देखो। अब हम इंगेज करके आपको फ्लो दिखाएंगे। इंगेज कर दिया तो फ्लो आ गया है। हमारा थोड़ा दूसरी तरफ इंगेज करो, दूसरी तरफ आप दूसरी साइड इंगेज करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट दोनों साइड फ्लो सेम है। अब हम इसमें लोड देंगे। एक साइड का प्रेशर हमने चेक कर लिया है। हम अब ए लाइन में प्रेशर चेक करेंगे। दूसरी साइड इंगेज करो। फ्लो आ गया है। पूरी तरह से टेस्ट हो गया है। इसमें कोई भी लीकेज नहीं है। हमने कंट्रोल में भी लीकेज देख लिया है। जितने भी जॉइंट जहाँ जहाँ से लीकेज का हो सकता है वहाँ से हमने पूरी तरह से लीकेज चेक कर ली है। कहीं भी कोई लीकेज नहीं है, ना यहाँ पर साफ सील हो, ना यहाँ से साफ सील से कोई लीकेज है। यहाँ भी कोई लीकेज नहीं है। मतलब पूरी तरीके से जैसा इसको टेस्ट होना चाहिए था। दोनों तरफ हमने फ्लो चेक कर लिया इसका न्यूट्रल कंडीशन चेक करने के लिए। बाकी इसका जो चार्जिंग प्रेशर है वो भी सेट कर दिया है, जितना करना चाहिए। बाकी इसको लोड देकर भी देखा है, 300 बार प्लस लोड दिया है, तो टोटल सही से काम कर रहा है। एक इस पंप का प्रयोग किया जाता है केस रोलर में। केस के रोलर है, उसमें यूज किया जाता है 1107 मॉडल नंबर है। इसमें इसका यूज होता है ट्रैवलिंग के लिए।
एक ट्रेवलिंग के लिए पंप होता है, दूसरा पंप वाइब्रेशन के लिए होता है। ये पंप तो ट्रेवलिंग वाला काम होता है, बाकी दूसरा के साथ जुड़ा रहता है वाइब्रेशन का काम होता है। ट्रेवलिंग का दूसरा कहता है वाइब्रेशन का। तो ट्रेवल वाला तो हमने कर लिया है। बाकी जितने भी टेंडर रोलर हैं, कम्पैक्टर हैं, ऑयल कम्पैक्टर हैं और भी व्हील लोडर हैं, जितने भी पंप होते हैं तो वो अगर आपको टेस्ट कराना है तो हमारे यहाँ जो फरीदाबाद में वर्कशॉप है वहाँ पर आप टेस्ट करा सकते हैं। ये पंप तो हो गया टेस्ट। अगर आप भी कोई पंप टेस्ट कराना चाहते हैं हमारे यहाँ तो हमारे फरीदाबाद में वर्कशॉप है, वहाँ पर 2 टेस्ट बेंच है। एक में जो मोबाइल हाइड्रोलिक्स वाले हैं उनका ज़्यादातर जितने भी पंप होते हैं, जो एक्टिवेटर वाले हैं उसकी अलग टेस्ट बेंच है, वहाँ पर टेस्ट बेंच है, तो वो वहाँ पर टेस्ट करते हैं। ये एक्सकेवेटर का पंप है, इसको यहाँ पर अलग से टेस्ट बेंच है। एक्सकेवेटर के ओनली पंप टेस्ट होते हैं। अब यहाँ पर हम सारे पंप टेस्ट करते हैं, ओपन सर्किट का भी करते हैं और क्लोज सर्किट के भी होते हैं। रुक जाए अब इस टेस्ट बेंच पे हम डेनफोर्स है, लिंडे है, लिंडे के पंप भी टेस्ट करते हैं, डेनफोर्स के भी करते हैं, रेक्ट्रॉस के भी करते हैं। जितने भी पंप हैं ज़्यादातर जो मोस्ट अच्छे ब्रांड हैं उसके ज़्यादातर टेस्ट यहाँ हम कर लेते हैं। बाकी जो एक्टिवेटर के पंप होते हैं वो हम टेस्ट बेंच पे करते हैं, वहाँ भी हमारी बनती है। यहाँ पे अगर जैसे टेस्ट जो भी टेस्ट कराता है तो उसकी रिपोर्ट भी देते हैं। यहाँ पर पूरा आपको डाटा मिलता है, यहाँ पर आपको पूरा डिजिटल डाटा मिलेगा और इसके साथ अगर हम चाहें तो उसकी रिपोर्ट भी निकाल लेते हैं। जिसकी रिपोर्ट चाहिए होती है कि हमारे भाई पंप टेस्ट हो गया, उसकी रिपोर्ट चाहिए तो वो हम रिपोर्ट यहाँ से रिपोर्ट भी दे देते हैं। बाकी हमारे पास अगर मतलब इधर एरिया को बिल्कुल मिनिमाइज किया गया है। यहाँ पर जैसे जो हमारी टेस्ट बेंच है हम लोगों ने कोशिश किया है कि एरर कम से कम हो, तो उसके लिए क्या है, ये यहाँ पे देखो, ये हमारा अलग से फ्लोमीटर लगा हुआ है, ये रीडिंग अलग देता है। इसके सेंसर भी लगे हुए हैं, सेंसर के थ्रू भी मिलती है हमको रीडिंग। बाकी जो हमारे प्रेशर गेज हैं, यहाँ से हमको उसको एनालॉग सिग्नल मिलता है प्रेशर गेज के थ्रू। तो यहाँ पर जो हमारा प्रेशर, इसमें मान लो चार्जिंग प्रेशर जितना बार होगा तो वहाँ पे सेंसर के थ्रू भी इतना ही मिलता है। मतलब हमारे पास एरर का कोई ज़्यादातर चांस नहीं होता है, क्योंकि जो सिग्नल हमें एनालॉग मिलता है वही डिजिटल भी मिलता है। तो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल हमारे ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो इसमें ना फ्लो की कोई एरर की दिक्कत है ना प्रेशर की। प्रेशर और फ्लो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्योंकि हम 2 जगह से चेक कर लेते हैं। एक तो हमारा जो डायरेक्ट भी चेक करते हैं गेज के थ्रू, तो एनालॉग सिग्नल यहाँ पे मिल गया। बाकी सेंसर लगे पड़े हैं यहाँ पर, तो सेंसरों के थ्रू हमको डिजिटल सिग्नल भी मिलता है। तो डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल दोनों हमारे सेम होते हैं। तो यहाँ पर अगर कह सकते हैं कि मतलब जो एरर है टेस्टिंग के समय उसमें एरर बहुत मिनिमम एरर होती है, कोई एरर का चांस ही नहीं रहता। ये अगर आप कोई भी पंप यहाँ टेस्ट कराना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। थैंक्स मिस्टर रुपेंद्र अहिरवाल इतनी सारी जानकारी देने के लिए।